हेलो फ्रेंड्स, नीलू ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह का 6 बज गया है और मैं इस टाइम टहलने निकलती हूँ। तो जिधर मैं पहले टहलने जाती थी उधर ये देखिए सब पानी भर गया है, तो इधर नहीं टहल सकती, तो रोज़ दूसरी साइड जाती हूँ। तो आज मैं ऐसे घूमने आ गई हूँ, फिर इधर का नज़ारा देख के देखती रह गई। मुझे बहुत मज़ा आया। और ये देखिए कि कौन से पक्षी हैं, आप लोग इसको किस नाम से बुलाते हैं, आपके साइड में क्या कहा जाता है। मेरे को भी पहचान नहीं है, लेकिन माँ कहती है ये कौवा हैं, पानी वाले कौवे हैं। तो देखिए कितने लाखों के तादाद में ये आए हुए हैं, और कहाँ से आए हैं कुछ समझ में नहीं आए। पहले नहीं रहते थे और इस टाइम तो बाप रे बहुत सारे आ गए हैं। इनके आने का देखिए ये रीज़न क्या है। ये मछलियाँ पूरा जो है तालाब में भरी पड़ी हैं इसी तरह से। ये देखिए, ये नज़ारा देखिए। मैंने तो अपने लाइफ में इस तरह से इतनी सारी मछलियों को भी नहीं देखा है। तो जितनी मछलियाँ यहाँ पे पैदा हुई हैं उसी तादाद में ये बाहर से पक्षी आए हैं। ये देखिए पूरा भरा पड़ा है, जहाँ तक मेरा कैमरा जा सकता है पूरी मछलियाँ इसी तरह से भरी हुई हैं। इसमें कुछ मरी हैं, कुछ ऐसे ही हैं जो आपस में लड़ाई करके मार के छोड़ देते हैं। वो एक दो मरी मछलियाँ भी दिख रही हैं। और ये पक्षी जो हैं ये बाहर से आए हैं, यहाँ नहीं रहते हैं हमेशा। इस तरह से देखिए घेर के इनको एक साइड ले के जाते हैं और फिर इनको इकट्ठा करके फिर सारे दावत उड़ाते हैं। ये देखिए ऐसे एक साइड से घेर रहे हैं और सारी मछलियाँ डर के एक साइड चली जा रही हैं। फिर वहाँ जाके ये खूब मस्ती कर रहे हैं, खूब खा रहे हैं। तो जितनी मछलियाँ हैं उतने ही ये पक्षी हैं। तो इन लोग के लिए तो भाई भगवान ने एकदम दावत दिया है, और कितने दिन के लिए दिया है। जितना भी खाएं कोई दिक्कत नहीं है। और ये रेगुलर रहने वाली हैं, यहाँ पे हमेशा रहती हैं। ये बतख हैं, तो इनके लिए भी बहार है। और ये जो बाहर के लोग आए हैं इनके लिए भी बहार ही बहार है। देखिए सारे पड़े हैं दीवार पे, और हर जगह जहाँ तक नज़र जाएगा एकदम पूरा तालाब भरा हुआ है और उतनी ही मछलियाँ भरी हुई हैं। तो जो मैं आई इधर टहलने तो मेरे को तो यहीं थम के रह गई, मैं आगे गई ही नहीं, इनको ही देखते रह गई कि क्या नज़ारा है। आपने कभी ऐसी इस तरह से मछली देखा है? कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। मैंने तो नहीं देखा था, मैं पहली बार ऐसे देखी हूँ। एक बार हम लोग वैष्णो देवी गए थे तो वहाँ की मछलियों को कोई पकड़ता नहीं है, कोई पक्षी नहीं खाते हैं। तो वहाँ पे भी मैंने देखा था, वो थोड़ी दूसरी तरह की थी। इस तरह की मछली मैं इस साइड पहली बार देखी हूँ। और कितने सारे लोग यहाँ पे वो कटिया वाला जो सिस्टम होता है मछली पकड़ने का, उसको भी लगा के बैठे रहते हैं। ये छोटी मछलियाँ हैं, बड़ी वाली तो बीच में हैं और वो भी बहुत बड़े पैमाने पे हैं। ये देखिए घुल घुल मुँह से निकाल रही हैं आवाज़ें, और एक जगह छुपी हुई हैं, अपने हिसाब से छुपी हुई हैं। इस साइड आई हुई हैं, जिस साइड हम लोग आए हैं। तो इनको लग रहा है पक्षी इधर नहीं आएंगे, तो बेचारी इस साइड आई हैं। लेकिन वो तो उनको स्टाइल अलग से है, एक बार फड़फड़ा के उड़ रहे हैं और सबको उड़ के एक साइड लेके जा रहे हैं। ये देखिए कितनी मछली हैं, कितनी, बाप रे बाप रे। भरा पड़ा है पूरा तालाब जो है, भरा पड़ा है। तो हम तो घूमने नहीं जा सके, बस इनको ही देखते रह गए। इनका नज़ारा किस तरह से ये अपने आप को बचा के रखी हैं और वो किस तरह से हमला कर रहे हैं, यही सीन देखती रह गई मैं। तो आज का टहलना तो बस ऐसे ही रह गया। मैं कहीं आपके साथ साझा करती हूँ, आप लोग बताएं मुझे कि आपने कभी ऐसा देखा है नज़ारा। जितने दूर तक मेरा कैमरा जा सकता है उतने दूर तक की मछलियाँ भरी पड़ी हैं। बाप रे, ये देखिए ये प्राकृतिक सीन का क्या है, किस तरह से बैलेंस हमारे ईश्वर इसका बनाते हैं, कि किस तरह से भरमार कर दिए हैं इस टाइम पे, जिस टाइम पे पक्षियों का आना होता है।
सर्दी के सीज़न में पक्षी साइबेरिया से भी इधर को आते हैं भारत में हमारे, तो बहुत तरह तरह के होते हैं, लेकिन ये तो दूसरे हैं, वो सारस के जैसे आते हैं और हमारे भारत में आते हैं। और यहाँ पे तालाब, सरोवर और पोखरा जो भी है सब मछलियों के मारे भरमार रहता है। ये देखिए कैसे घेर रही हैं, इसी तरह बीच बीच में उड़ उड़ के ऐसे देखिए इस तरह से एक साइड को लेके जा रही हैं और उधर सब घिर जा रही हैं मछलियाँ, तो ये डूब डूब के खूब उनका लाभ उठा रहे हैं। तो वहाँ से जब आती हैं पक्षी, तो यहाँ पे अपने पूरे बच्चे पैदा करके और फिर लेके जाती हैं और फिर अगले साल सर्दी में इसी टाइम पे फिर आती हैं। तो कैसा उनका देखिए रास्ते का पहचान है कि एक साल बाद आती हैं और फिर भटकती नहीं हैं, जहाँ उनको पहुँचना है वहीं पहुँच जाती हैं, कभी भी वो रास्ता नहीं भटकते हैं। ये एक वाइट बतख इधर निकल के आया था। इन सबों को जो यहाँ के रहने वाले हैं बतख लोग, इनको तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है, थोड़ा बहुत खाते हैं। बाकी इनको बाहर वाले लोग जो टहलने आते हैं उनको आटे की गोली बना के खिलाते हैं। ये बतख लोग वो खाना पसंद करते हैं, तो साइड में आ जाएंगे और खूब भर के खाएंगे। और मछली अंदर भरी हैं तो बाहर के आके खा रहे हैं मछली। ये बोर हो गई हैं इन मछलियों से, तो उनको ब्रेड रहता है और आटे की गोली रहती है, सब लोग बना के खिलाते हैं तो बहुत प्रसन्न होके खाती हैं। ये देखिए कैसे घेर रही हैं। घेरने का मुझे अजीब लग रहा है कि देखिए कैसे इनको किसने सिखाया है कि किस तरह से हमको ये शिकार इनका करना है। और एक तरफ से ये साइड में भाग के किनारे आके बैठी हूँ छुप के। तो हम लोग का जो देहात का एरिया है, तो हम लोग अगर सर्दियों में जाते हैं तो सारस जो है खूब बड़े बड़े लंबे लंबे टांग वाले हम लोग को नज़र आएंगे कोई तालाब उलाब के किनारे, और उसी तरह की आवाज़ें निकालते हैं। तो वो नज़ारा भी हम थोड़ा बहुत देखे हैं बचपन में, लेकिन इस तरह से तो नहीं देखे थे, क्योंकि फिर उस टाइम पे कौन लेके जाएगा। वो खेत उत में मिलते हैं, आवाज़ें आती हैं, मगर उनका जो क्रीड़ा है वो हम नहीं देखते हैं। यहाँ पे तो खूब देखिए, इसीलिए मैं इसको कैच करी हूँ अपने कैमरे में और आप लोग को भी इसको साझा कर रही हूँ। तो आप लोग इसके बारे में कमेंट ज़रूर करिएगा, आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैं भी तो इत्तेफाक से आज देख ली हूँ और मुझे बहुत आनंद आया है। मैं प्रकृति सीन को बहुत पसंद करती हूँ, फूल पौधा और बागीचा और ये सब चीज़ें, और फल लगा हुआ पेड़ जो भारी भारी होता है उसको देख के मैं पागल हो जाती हूँ। तो प्राकृतिक सीन मुझे बहुत पसंद है। अब यहाँ मैं थम के रह गई हूँ, मुझे आगे जाना था टहलने। आज का टहलना देखिए इनकी वजह से नहीं हो पाया, मैं कहीं नहीं जा पाऊँगी, यही देखती रह जाऊँगी। और पूरा दिन यही देखते रह जाओ तो भी दिल नहीं भरता है, लेकिन फिर घर पे जाना है। जितना देर टहलने का टाइम है उतना ही देर यहाँ पे रह सकती हूँ, उसके बाद तो मैं चली जाऊँगी। तो आप लोग भी देखिए, इनका आनंद लीजिए। ये छोटी 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 मोतियों जैसे बिखरी हुई हैं पूरे तालाब में। जो घास फूस है देखिए एक साइड में, इनका बीच बीच में इनके घेरने का सीन भी है कि किस तरह से एक साइड हो के घेर रही हैं और फिर जाके चारों तरफ से हमला बोल के उनके पर। ये देखिए इस साइड आ गई हैं किनारे मछलियाँ, अब यहाँ को भी ये दावत उड़ा रहे हैं। देखिए आप लोग इस सीन को देखिए। अब फिर इधर से चली, ये देखिए, और फड़फड़ा रहे हैं कि उनकी आवाज़ें सुन के किधर को भाग के जाएंगी। अपने पंख को एक साइड में फड़फड़ाते हुए लेके जा रहे हैं। वाह। और ये अभी बैठे हुए हैं, इन लोग की बारी आनी है। कुछ देर का रेस्ट करते होंगे लोग, पाचन क्रिया अपनी ठीक करते होंगे, तब जाते हैं। और ये हमारे यहाँ की बतख हैं, ये किनारे पे आई हैं कुछ आटा का गोली वगैरह खाने, सब लोग डाल जाते हैं तो ये खाती हैं। इनको मछली नहीं चाहिए, आटा की गोली इनको बहुत पसंद है।
तो जो टहलने आते हैं वो घर से लेके आते हैं और गोल गोल बना के इनको दे देते हैं। देखिए कोई डाल रहा है और ये खा रही हैं। इनको ये चीज़ बहुत पसंद है, आटे की गोली। पहले गोली को उठाती हैं और फिर पानी में डुबोती हैं, फिर खाती हैं। तो ये देखिए इनका, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने कोशिश किया है कि आप अच्छे से देख पाएँ। ये वही कौवे हैं जिसको माँ कहती हैं पनकौआ, और असली नाम क्या है मुझे भी नहीं पता। मछली पकड़ने वाले कौवे हैं। पूरी दीवार भरी हुई है, जहाँ तक नज़र जाए सब भरे हुए हैं। अभी धूप नहीं निकला है और अंधेरा अंधेरा सा है, और इन लोग अपना नाश्ता करके फिट हो जाएंगे। और मेरे वीडियो अगर पसंद आया होगा तो इसे एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा प्लीज़।